गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hey guys, here I am Rohit, back with the continuation of the topic business objectives. So in the previous lecture, we discussed the first type of business objectives, which are economic objectives, under which we had already studied profit, maximization of wealth and other economic objectives. ये already हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, which is social objectives. कितने social objectives है? First, objective of social responsibility. Second, objective to provide employment opportunities. Third, to provide good quality goods and services. Fifth, continue with fair trade practices. And the last is other objectives, जिसके अंदर total 4 points हमें पढ़ने हैं. So all these things will be discussed in this particular video lecture. First is objective of social responsibility. हमने इकोनॉमिक में क्या देखा कि बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस को फ्यूचर में अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है. तो एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू मनी व्हेन इट केम टू इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वर्ड से ही पता चल रहा है, इट इज समथिंग नॉन मॉनेटरी. सोशल, जिससे सोशल वेलफेयर बोलते हैं, जिसको बोला जाता है समाज सेवा. ठीक है, तो सोशल वर्ड कहां से डिराइव हुआ? सोसाइटी से. तो बिजनेस अगर ऑपरेट कर रहा है, प्रॉफिट कर पा रहा है, वेल्थ बढ़ा पा रहा है, तो सोसाइटी की वजह से. उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज कहां से मिलते हैं? सोसाइटी से. रॉ मटेरियल्स कहां से मिलते हैं? सोसाइटी से. काम करने के लिए लेबर कहां से मिलता है? सोसाइटी से. मैनेजमेंट के लिए मैनेजर्स कहां से मिलते हैं? सोसाइटी से. सो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करता रहे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो ना करे तो अनएथिकल बोला जाएगा. अनएथिकल का मतलब सही बात नहीं. तो कुछ उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. उसमें पहला आता है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू बी अवेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ड्यू टू कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एसोसिएशंस एक्सेट्रा. अब सालों पहले की बात करो, जब कोई लॉ नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई एक्ट नहीं बनाया था कंज्यूमर्स के लिए, तो उस टाइम पे क्या था? इट वाज वेरी इजी टू फूल द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को उलझाना बहुत इजी होता था. तो प्राइस कितनी भी अपने हिसाब से सेट की जाती थी. कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन कंप्लीटली किया जाता था, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे कंज्यूमर्स ना तो एजुकेटेड थे, ना तो अवेयर थे, और ना तो उनका कोई एसोसिएशन था. तो उस टाइम पे बिजनेस कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर पाए बहुत ही इजी था और होता था. बट आज की डेट में क्या है? कंज्यूमर के इतने सारे एसोसिएशंस है जिसकी वजह से दे आर एम्पावर्ड नाउ, प्लस दे आर अवेयर, दे आर एजुकेटेड, उनके पास राइट्स है. सो आज की डेट में बिजनेस के लिए प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो है, सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है कि भाई सोसाइटी में से कौन सा ग्रुप बिजनेस से क्या चाहता है. उनका अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है. तो जब मैं बोलता हूं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? सो दीज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इंक्लूड ओनर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा. And all these different social groups have different interest in the business. ओनर को बिजनेस से क्या चाहिए? तो मान लेते हैं प्रॉफिट चाहिए, तो उसका इंटरेस्ट क्या? प्रॉफिट. कंज्यूमर को क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस चाहिए, कम प्राइस पे चाहिए. गवर्नमेंट को क्या चाहिए? तो भाई बिजनेस गवर्नमेंट के बनाए हुए सारे लॉज फॉलो करे और टैक्स पे करे. एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? तो एम्प्लॉइज को ऐसी स्कीम चाहिए जिससे उनको बेनिफिट मिले. उनको इंश्योरेंस चाहिए, उनको फैमिली के लिए, एजुकेशन के लिए खर्चा चाहिए, उनको सैलरी इंक्रीज करना है, अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशंस में काम करने मिले, रिस्क कम हो काम
ये सारे एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट होंगे बिजनेस में, तो किसी के भी इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते, और सेम है तो आइडेंटिकल नहीं है। हर एक अलग अलग सोशल ग्रुप के बिजनेस में से एक्सपेक्टेशन और बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट अलग होंगे। तो बिजनेस के लिए कौन से इंटरेस्ट ग्रुप का क्या बिजनेस में एक्सपेक्टेशन है वो जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए काम करना भी उतना ही जरूरी है, वरना प्रॉफिट ही नहीं होगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर विच इज वन ऑफ द सोशल ग्रुप्स, अगर उसका इंटरेस्ट बिजनेस में ये है कि उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज मिले, और अगर बिजनेस इस पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करती, इस पर ध्यान ही नहीं देती है, तो क्या प्रॉफिट अर्न हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं। सो इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान ना दिया जाए तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड देयरबाय दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। बिजनेस हैज टू अबाइड बाय मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे काम करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्ट को फॉलो करना जरूरी है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री में कैसे काम करवाना है, हजार्ड्स कम होने चाहिए, इक्विपमेंट्स देने हैं सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो बेसिकली बिजनेस हैज टू टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। गवर्नमेंट के लॉस फॉलो करने से लेके ये सारे एक्ट्स फॉलो करना, ये भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव है। सेकंड क्या है? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अगर काम करती है तो अकेले तो कुछ हो नहीं सकता है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एम्प्लॉयज चाहिए, लेबर चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, ठीक है, ओनर होगा, तो ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये भी उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज डे बाय डे क्या हो रहा है, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी डे बाय डे। हर दिन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया में। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो इंक्लूड करे इस चीज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एंड दैट इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि कहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। सो इट्स आंसर सिंपल, बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बैकवर्ड एरियाज वेयर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर हाई। ऐसे बैकवर्ड एरिया, विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ट्राई करे जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एंड लास्टली, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कैसे? हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, खादी इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें एस्टैब्लिश करके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके रूरल एरियाज में बिजनेस कैन एस्टैब्लिश एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयमेंट देना भी उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। ये तो बेसिक है कि आप गुड्स बना रहे हो, बेच रहे हो, तो लोगों तक जब वो गुड्स पहुंचते हैं तो इट हैज टू बी ऑफ गुड क्वालिटी। एस्पेशली कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग स्पाइसेस, फॉर एग्जांपल, जो मसाले बनाने वाली कंपनी होती है, एडिबल आइटम है, कुकिंग में यूज होने वाला है, तो इट हैज टू इंश्योर अ हाई क्वालिटी ऑफ या हाई स्टैंडर्ड ऑफ गुड क्वालिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज देना और ये सारी चीजें भी इसमें ऐड हो जाती हैं। बट द पॉइंट इज the consumers, they need good quality goods and service. अगर वो मिलेगा तो satisfied होंगे, नहीं मिलेगा तो dissatisfied होंगे. So if the business wants to continue in the market, so it has to provide good quality goods and service to the consumers. Next is fair trade practices. Trade करते टाइम, exchange of goods and services करते टाइम, it is very important to make it and continue with these trade practices in a fair manner. फेयर मैनर का मतलब होता है कोई भी इलीगल तरीके से कोई काम ना करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। जैसे द बिजनेस शुड नॉट होल्ड अप स्टॉक्स एंड क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी इन द मार्केट। गुड्स है, उसके पास पड़े हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं, फिर भी वो मार्केट में नहीं जाने दे रहा है। क्यों? वो राह देख रहा है कि डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े, फिर ज्यादा प्राइस पे सेल करे। तो आर्टिफिशियल जानबूझ के गुड्स होने के बाद भी स्कैरसिटी मतलब उसकी कमी मार्केट में क्रिएट नहीं करनी चाहिए। दिस इज एन इलीगल प्रैक्टिस ऑफ होर्डिंग बोला जाता है इसको। सो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, स्मगलिंग, ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, एंड इट शुड कंटिन्यू विद फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।
अदर ऑब्जेक्टिव्स में आपके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि भाई यू ऑल्सो वांट कि आपका बिजनेस शुड स्टैंड आउट, उसकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो मार्केट में फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। सो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव सोशल ये है कि यू शुड क्रिएट अ स्पेशल आइडेंटिटी, द पीपल शुड बी अटैच्ड विद द बिजनेस एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू फोकस ऑन द सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करके कुछ नहीं होगा। सेकेंडली, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे नए तरीके से किया जाए ताकि अच्छी क्वालिटी के गुड्स बने, कम रेट पे बने, ताकि कंज्यूमर को फायदा हो, गवर्नमेंट को फायदा हो, उनको भी फायदा हो, तो उसमें रिसर्च वर्क करते रहना, ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को और बूस्टअप करने में हेल्प करना, मतलब कि टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड टू हेल्प इन कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाना और इंसेंटिव्स क्रिएट करके देना, टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो स्टार्ट ऑफ विद वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस। इंसेंटिव्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, इकोनॉमिक हो सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक हो सकते हैं, जैसे सैलरी बढ़ा के दे देना, फैमिली को इंश्योरेंस कवर दे देना फ्री में, एम्प्लॉयज के जो चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, उसका एजुकेशन बिजनेस अपने तरफ से स्पॉन्सर करे, फॉरेन ट्रिप साल में एक बार फैमिली के साथ स्पॉन्सर करना, ऑल दीज आर वेरियस इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉयज। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सब किया जाए, बट अगर करोगे तो एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। सो जितना प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हो तो बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बढ़ाएगी ही। सो दीज वर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इक्वली इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में तो एक्चुअली प्रॉफिट से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया फॉर द बिजनेस, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों को पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग ऑन करेक्टली एंड व्हाट इज नॉट। तो ऐसी कंडीशन में अगर बिजनेस इस चीज को निग्लेक्ट कर देगी, इस पे ध्यान नहीं देगी, तो सर्वाइव डेफिनेटली नहीं कर पाएगी। सो दैट वाज इट फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हमने सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। इसके बाद टॉपिक जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वुड बी बिजनेस रिस्क। बिजनेस को रिस्क कौन से हो सकते हैं और उसके एग्जांपल्स कवर करने हैं, सिंपल टॉपिक है। दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर बिजनेस। हमने वापस बता दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। उसमें से बिजनेस का लास्ट टॉपिक इसके बाद वाले लेक्चर में कवर होगा एंड देन वी विल स्टार्ट अफ्रेश विद द न्यू टॉपिक व्हिच इज प्रोफेशन। Thank you so much. Stay tuned for the further updates.